अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वक्कास हबीब राना और अली फारसी साहब। राना साहब वेलकम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इलेक्शन हुआ है कल, एक बाई इलेक्शन था पाकिस्तान के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा का एक हल्का था, उसमें भी हुआ है। पंजाब के अंदर सारे हल्के थे, उनमें बहुत सारे इलेक्शन हुए हैं। क्लीन स्वीपें हो गई हैं जी, क्लीन स्वीपें कैसे हुई हैं? क्या ये क्लीन स्वीप ओरिजिनल क्लीन स्वीप है? कोई फॉर्म 47, 48, 50, 52 क्या चल रहा है, वो है क्या है? इसको डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इंडियन एक जहाज़ भी गिरा था, आपको पता होगा। उनके एक पायलट जो हैं वो अपनी जान से गए। हमने उसके बारे में मंडे को बात की थी, उनके जहाज़ के बारे में, तेजास के बारे में। हम उसके बारे में भी करेंगे कि क्या हुआ और क्या किया जा सकता है। और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर ने मुलाकातें की हैं सहाफ़ियों से, वहाँ से भी खबरें आ रही हैं, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं इलेक्शन से। अली, राना साहब से शुरू करते हैं। अली राना साहब, मेरे भी अभी हम आते हुए बात कर रहे थे। राना साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए आपके ख्याल में? सबसे पहले तो आप ये सवाल हम जरा मुदब्बर किस्म का ऐसे करके ऑन द स्पॉट में आपको डालूं ताकि आप भी जरा पता चले आपको। सर, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज तहरीक-ए-इंसाफ ने जो मेजॉरिटी हल्के हैं उधर कैंडिडेट्स नहीं खड़े किए थे। उन्होंने 2 में इंडोर्स किया था, एक हरीपुर का और एक लाहौर का। अब लाहौर वाले में तो वो बुरी तरह हार गए, हरीपुर वाला जो है वो इवेंचुअली उसमें भी बुरी तरह हार गए। अब वो कहते ये हैं कि हरीपुर वाले में कोई धांधली हुई है और कोई मसला हुआ है। मसला ये है कि वहाँ पर जो आरओ का ऑफिस है, वहाँ पर जो इनके कज़न है उमर अयूब साहब के, वो मौजूद थे। यूसुफ अयूब साहब वहाँ मौजूद थे, और जो नवाज साहब हैं उनके चचा वहाँ मौजूद थे अंदर, और उनके सामने ये सारा मामला वहाँ पर हो रहा था। अब मैं आई वॉन्ट टू बिलीव कि धांधली हुई है, और मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे हुई है। मुझे बस इस बात में इंटरेस्ट है। मुझे उसका जवाब कोई पीटीआई वाला नहीं दे रहा कि ये इन्होंने धांधली की कैसे है। यानी आपको पता है कि 18 में ये हुआ था कि पॉलिटिकल एजेंट्स जो थे उनको बाहर निकाल दिया गया था जब गिनती का वक्त आया था। वो था चलो निकलो यहाँ से, और वो फिर उन्होंने अपनी गिनती की, और वो जो भी करना था इमरान खान को उन्होंने जिसने जिताना था जिता दिया। अब यहाँ पर आपका आरओ ऑफिस में बंदे भी बैठे हुए हैं, और जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर भी आप नहीं कह रहे कि आपके लोगों को बाहर निकाल दिया है। ये धांधली कैसे हुई है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या ऐसा हुआ है। आप पूछें किसी से कि भाईजान या अब भाई और बहन दोनों से कि किस तरह हुई है धांधली, उसका कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस पर कोई डिस्कस नहीं कर रहा। इसके अलावा ये मामला है कि मरीम नवाज़ बड़ी नाला आज मालूम हुई हैं कि जी जो बॉयकॉट किया गया है वो उस पर बड़ा गुस्सा है कि पीटीआई ने बॉयकॉट क्यों किया। उन्होंने कहा कि हम पे भी बड़ा सख्त वक्त था, हम भी फिर भी इलेक्शन लड़ते रहे, और डस्का में जो हुआ हमें पता था कि ये होगा, वो हुआ, और उसके बाद भी हम लड़े, और फिर भी वो हम सीट जीत गए। तो आपको भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, आप इलेक्शन में क्यों नहीं शामिल हो? फिर वो कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये क्यों लड़े, क्योंकि वहाँ पर सारे बंदे इनके अपने थे, इंतज़ामिया अपनी थी, तो इनका ख्याल था कि हम यहाँ से जीत जाएंगे, और वो इस वजह से उन्होंने ये लड़ा। अब सवाल जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, या जो मुझे जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ये है कि क्या मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, क्या उसके बाद ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज हो गई हैं? हम एटलीस्ट मैंने ये चीज़ देखी है कि सोशल मीडिया पर जो आर्मी चीफ़ हैं उनका बड़ी जो है ना, उनकी रील्स और ये और वो कंटेंट बड़ा चलता है। मतलब देयर आर I've seen reels with thousands and thousands of likes हैं उधर ना, वो चल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती ये कौन लोग हैं जो ये लाइक कर रहे हैं। अगर 80% अवाम इमरान खान के साथ है और सोशल मीडिया सारा इमरान खान के साथ है, तो ये 80-80 हज़ार लाख बंदा कौन है जो आकर कोई लाइक कर रहा है? मेरा पेज है, मैंने अपने पेज पे फेसबुक पे उनकी एक तस्वीर थी, एक उन्होंने बयान दिया, वो डाल दिया, तो उस पर कोई 30,000 29,000 लाइक्स हैं, और 1,500 उस पर 1700-1800 कमेंट्स थे, उनमें से 1,500 उनके खिलाफ थे वो। लेकिन मैं सोच रहा था कि यार ये 30,000 बंदा कौन है जिसने ये लाइक किया, ये कौन लोग हैं? सो द थिंग इज़, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि जिस तरह 2025 की जंग में और जो इनका किरदार रहा है पीटीआई का, विच वाज एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडिया, मुझे लगता है कि उसके बाद चीज़ें बदल गई हैं, कुछ बदल गई हैं। इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी नहीं रही ऑन ग्राउंड जो थी प्री वॉर। आपको पता है कि फ़ौज बड़ी बदनाम थी सोडू से बिफोर द वॉर, और उसके बाद फिर चीज़ें बदल गई हैं। अब मुझे वो लगता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई रोल है। एट द सेम टाइम
आई एम नॉट सेइंग कि ये इलेक्शन साफ सुथरे हुए हैं, लेकिन ये पीटीआई का काम है कि वो हमें कन्विंस करें या सबूत दे या ये तो कम से कम बता दे कि किस तरह धांधली ना हुई। बात को हाँ, किस तरह धांधली, वही तो बता दें। अच्छा सर, वारदात अब इस तरह डाल रही थी, जाहिर बात है हमारा काम ही यही है कि हम मॉनिटर करते हैं। तो मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ जीत रही थी हरिपुर में, और चैनल्स पर नून लीग जीत रही थी। अच्छा, वो कैसे जीत रही थी वो सोशल मीडिया पर? उन्होंने कुछ एक छोटी सी टीम बैठाई हुई थी जो अपेरेंटली फॉर्म 45 इकट्ठे करके तो रिजल्ट्स को कंपाइल कर रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे कि वो उनके जो नंबर्स थे वो एक कंप्यूटर पे एक्सेल की फाइल उन्होंने डाली हुई है, उसमें वो नंबर डाली जा रहे हैं, और उन्होंने 20-30 हज़ार की लीड बनाई हुई है अपनी पीटीआई की जो उम्मीदवार थी उनकी। अब मैंने कहा कि यार ये इसकी ऑथेंटिसिटी का कैसे पता करेंगे? चले अगर तो आप कहीं पर अपलोड करी जा रहे हैं फॉर्म 45, देन मे बी आप कह सकते हैं कि ये पब्लिक हो गई है और आप फॉर्म 45 देख सकते हैं कि उसमें ये चीज़ हुआ है। अब फॉर्म 45 आपको पता हाथ से लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है, उस पर हल्का सा 0 डालना या 1 डालना तो मसला ही कोई नहीं है, आप उसी रंग की पेंसिल से लिख दें की फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ रंग से भी लिखे और मुख्तलिफ रंग से वो भी चल वक्त जाता है। हो तो चल जाता है। अब थिंग इज कि मैं वो देख रहा था और मुझे था कि अब ये होगा ये कि ये जब हारेंगे तो ये बहुत सारे जो इनके जेन्युइन सपोर्टर्स हैं वो कहेंगे मैंने देखा था, वो तो जीत रहे थे वहां पर, मैंने देखा था। आप उनसे पूछेंगे क्या देखा था, वो कहेंगे वो कंप्यूटर की तस्वीर थी। वो किस चीज़ की कंप्यूटर की तस्वीर, किसने ली थी? वो तहरीक इंसाफ का कंप्यूटर था, तहरीक इंसाफ के लोगों ने ली थी, उनका वो इलेक्शन सेल एक छोटा सा बना हुआ था और उसका इंटरव्यू भी मौजूद है। अब जो इलेक्शन कमीशन का डैशबोर्ड था उस पर वो हार रहे थे। पहले वो 3-4 हज़ार की लीड थी नून लीग की, फिर वो इवेंचुअली जाके 40,000-43 हज़ार की हो गई। सो द पॉइंट इज़ कि और फिर वो एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पास से थोड़ी ये लिखा है, मुझे तो उमर अयूब ने भेजा। जैसे कि उमर अयूब इज़ अ न्यूट्रल एंटिटी। भैया आप सहाफ़ी किस बात की हैं कि जब आपने उमर अयूब की कई बात पे यकीन कर लिया? मैं उस वक्त ये लिख रहा था कि यार ये टीवी पर ये जीत रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये जीत रहे हैं, तो सच क्या है? सो इस तरह की कोई स्ट्रगल है जिसमें हम फंसे हुए हैं। अली स्ट्रगल का क्या करेंगे फिर? ये स्ट्रगल तो चलती रहेगी। मतलब वो तो नहीं मानते, वो कहते हैं धांधली की है, और वो ये कह रहे हैं कि देखें ऐसे हो सकता है। और राणा साहब ने 2 पॉलिटिकल किस्म की ब्लास्फेमस गुफ्तगू की हैं। एक उन्होंने एक ही फिक्रे में की थी दोनों। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है, साथ ही उन्होंने कहा कि फौज बदनाम हुई थी। 2 बातें उन्होंने गलत मदद कर दी वहाँ पर, ठीक है। तो एक तो तस्हीह उनकी हो रही है, राणा साहब फौज की बदनाम नहीं होती, खान साहब की मकबूलियत भी कभी कम नहीं होती, दोनों चीज़ें कभी नहीं होती। पंजाब के हल्के तो ये तो आप पीटीआई को समझाए ना, जो कर रही है बदनाम क्यों नहीं होती? सर वो पीटीआई को हम नहीं समझा सकते, और वैसे भी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। उनको आपने बताया था, उनको वो जो खातून सहाफ़ी हैं जिनका नाम आपने जो भी मतलब नाम हम दोनों ने नहीं लिया, वो जिन्होंने ये ट्वीट की थी, जो भी बताया था, उनको ऐसे लोग चाहिए कि उन्होंने कह दिया, उन्होंने उमर अयूब साहब ने उन्होंने चला दिया। मतलब वो है ना प्रोसेसिंग करने का जो कॉन्सेप्ट है किसी सहाफ़ी का, कि इन्फॉर्मेशन आपको फीड की गई, आप कम उसको, मैं ये नहीं कहता सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन फीड नहीं की जाती, हमारा काम ही है। अच्छा, मैं आपको हमारा काम ये भी है कि हम उसको प्रोसेस करें। मज़ेदार बात बताऊं, मैं ना जब लिख रहा था ना तो आई यूज्ड टू राइट सोर्स जियो, सोर्स समा, ठीक है। मैं सोर्स लिख रहा था ताकि देखने वाले को पता हो कि कहाँ से आए नंबर्स। तो वो तीसरी ट्वीट पे ना मैं ना अपने आप को ना कहा कि यार तू एम ही लिखी जा रहा है, छोड़ परे सब छोड़ जा रहे हैं, तू भी छोड़। तू अब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ना सब छोड़ते हैं, लेकिन ऐसे ही होता है। आई हैव बीन इन न्यूज रूम्स where they have made up results from election because they couldn't get them because they didn't have the people on number required number of the people on the feed. तो दे सेट के लगाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो करते क्या है कि 70-80 पे जाकर रोक देते हैं अपने छापों को, ताकि कंप्लीट ना करना पड़े, और उसके बाद जो कोई असल रिजल्ट आता है उसको डाल देते हैं। तो ऐसा होता है टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, 100% यकीन भी नहीं करना चाहिए। जियो का लेवल का चैनल हो या कोई 1-2 टॉप के हों तो शायद उनके पास हो। जियो का मुझे पता है कि एक ज़माने में जब जियो टॉप पे था, जंग उनका बहुत बड़ा नेटवर्क था, वो हज़ारों लोग हायर करते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, उस डे के लिए पैसे दे के, तो उनके पास था कि वो ला सकते हैं। अली धांधली हो रही है पंजाब के अंदर, एक पत्ता भी नहीं हिला और नून लीग धड़ाधड़ जीत गई। ऐसे होलसेल जीती है यार। जब आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो धांधली किसके खिलाफ कर दी उन्होंने? आप इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे, वो कह रहे हैं कि हमने कर दिया बॉयकॉट। रुक जाए ना, हाँ, आपने कर दिया बॉयकॉट। टोटल 13 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, जिसमें से आपने 11 पे कर दिया बॉयकॉट, ठीक है जी। उनके ऊपर तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। कहीं पर वो 1,20,000 की लीड है, कहीं पर जो है वो 60,000 की लीड है, कहीं पर 40,000 की लीड है, ऐसे ही चल रहा है। 2 हल्के हैं जिनके ऊपर आपने प्रॉपरली जो है वो किया है, कंटेस्ट किया इलेक्शन। एक था वो चौधरी अरसलान वाला हल्का लाहौर का, NA 129, जिसमें हमाद अजहर के एक कारकुन जो हैं चौधरी अरसलान साहब, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। चौधरी अरसलान का आपने शक्ल देखी है?
मतलब क्या मैंने शक्ल देखी, बड़ी देखी है? मतलब मुझे पता है उनके खाली वर्कर नहीं, उनके क्या रिश्तेदार आपने भी देखी है? हाँ, उनको देखा है? मतलब उस देखा होगा कहीं ऐसे पासिंग सर जी, देखा नहीं होगा। देखा होगा हाँ। आपने। मैंने उसकी तो- वजह ये हाँ, है कि उन्होंने पूरी इलेक्शन कैंपेन कैंपेन नहीं के की। दौरान किसी मीडिया के बंदे से बात नहीं की। उनको ठीक है, जरूरत नहीं थी ना हमारी। नहीं, उसकी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि एक कमज़ोर कैंडिडेट हमाद अजहर का ट्रस्टेड बंदा, जो बाय द वे उनका रिश्तेदार नहीं है, बरादरी से ताल्लुक़ है उसका, राई, वो सारे ये राई रहते हैं उस हल्के में, लेकिन उनका रिश्तेदार वो नहीं है। इनका बहुत मजेदार वाकया है, आप याद करिएगा, मैं कुछ सुनाता उन्होंने हूँ। चौधरी अरसलान साहब जो हैं उनको खड़ा इसलिए किया था कि यहाँ पर इस बंदे ने आगे नहीं आना। ये मियाँ अजहर का, हमाद अजहर का हल्का है, ये मियाँ अजहर और हमाद अजहर का ही हल्का रहे, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर अराई और भी बहुत सारे हैं, उनकी पार्टी के अपने अराई पता चलता हैं रहा जो पहले। इलेक्शन वहाँ पर लड़ सकते थे। मियाँ साहब के साथ उनका एक मियाँ साहब भाई के साथ सबसे पहली उनका बात, मियाँ ऐसे- असलम इकबाल हाँ, असलम इकबाल, से इलेक्शन उनके लड़वा साथ, सकते थे वो। yes। तो पहली बात तो ये है कि जी वहाँ पर नून लीग के अंदर भी फटे थे बाय द वे। आपको पता है कि राना मशहूद का भी वही नीचे से हल्का है, वहाँ पर उसी हल्के में महर इश्तियाक जो हैं वो पहले इलेक्शन जीत चुके हैं एमएनए का, और एमपीए एमएनए दोनों ऊपर नीचे लड़े थे वो, और उनका इतना तगड़ा वोट बैंक है 2013 के इलेक्शन में कि जब उन्होंने एमपीए की सीट छोड़ी थी तो उनके ससुर जो है उनको पीटीआई की तरफ से वो लड़ रहे थे, तो उनका मुकाबला हुआ था मियां मरगूब से पीएमएलएन के, जो कि लाहौर के उस वक्त बाय द वे सेक्रेटरी जनरल थे। तो उन्होंने टोटल कोई 50 के 60 वोटों से इलेक्शन जीता था, वरना वो हार गए थे, और उस वक्त उनकी हुकूमत थी, सारा कुछ था, बट वो इतने तगड़े कैंडिडेट्स थे। मगर मियां नुमान साहब जो हैं वो भी मेरा ख्याल है 2008 के बाद पहली दफ़ा ये इलेक्शन जीते हैं। हर दफ़ा उनको जो है वो 2013 में तो उनको मना ही कर दिया था वो, क्योंकि याद सादिक ने कहा था कि जी, हालांकि 2008 में लाहौर से सबसे ज़्यादा वोट लेने वाला पीएमएलएन का कैंडिडेट जो है वो हाफिज नुमान अच्छा साहब थे। बाली, फिर एक बात ये भी है कि हाफिज साहब खुद भी तो राई हैं, तो फिर तो अराइयों दी, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो तो हल्का ही अराइयों के अंदर अराई में अराइयों का चल हल्का रहा है, है, तुमने अराई ऑल्टरनेट जो ऊपर दिया वो भी नीचे अराई भी, था, हर ऊपर तरफ नीचे अराई, हर खब्बे जगह सज्जे अराई, अराई, बज अराई, अराई। अराई। शायद लाहौर भी अराइयों का था ना, नो लेट्स नॉट टेक दिस अवे फ्रॉम या ट्रू। तो एक तो चीज़ है पहली ये, दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो अराइयों की इलेक्शन लड़ा है, कदर डॉक्टर उमर आदिल से पूछें। मैं खामोश हूँ। अच्छा, अली का इस बात पे टॉपिक पे बात हम डॉक्टर we're not उमर even आदिल pushing him। ग्रेट बंदे, हाँ, मैंने- मुझे प्लीज अली डोंट डू दैट यार, डोंट मतलब से दिस ऑन आवर प्रोग्राम, व्हाटएवर यू वांट टू से अबाउट हिम, अदरवाइज डॉक्टर उमर आदिल ग्रेट बंदे। अच्छा जी, अब जो बात ये है कि जो अब आप आ जाएं NA-18 के ऊपर। NA-18 के ऊपर जिस खातून के अभी आपने जिक्र किया या राना साहब ने जिक्र किया, वो खातून खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये मेरे रिजल्ट नहीं है, ठीक है ना, यानी मैं सहाफ़ी हूँ, इंडिपेंडेंट सोर्स से मैं नहीं कह रही, ये जो वोट आए हैं ये हमें आए हैं वहाँ से, ठीक है। कई सहाफ़ियों ने she said that dude, She said that, और मैंने उसको कहा भी बेहतर कैसे है तुम्हारा जवाब, यानी तुमने क्या मतलब क्या है। well usually कि- साफी और तब वो- कहते हैं जब उनका जो सोर्स हो वो कोई न्यूट्रल सोर्स हो, हाँ। तो वो कहते हैं मैं नहीं कह रहा, ये फलाना ये न्यूट्रल सोर्स कह इलेक्शन रहा है, कमीशन कह रहा हाँ, है, वो न्यूट्रल सोर्स ये कह मैं रहा नहीं है। कह रहा, ये तो यूनाइटेड नेशंस की वो सिक्योरिटी काउंसिल की चार्टर में कोई हाँ, वो कोई पेश चीज़ कर के- रेजोल्यूशन हाँ, पेश कर, हाँ। नहीं ये मैं नहीं कह रही, ये उमर अयूब कह रहा है। बहुत फिटे मुंह भाई ताड़ा। क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। अच्छा, अब उनके जो ट्वीट है ना उसके नीचे आप जाकर पढ़ लें, और उनके कोट ट्वीट्स, क्योंकि मुझे भी किसी साहब की कोट ट्वीट नजर आई थी, वो भी सहाफ़ी हैं, उन्होंने उस वक्त भी कहा कि ये हम सहाफ़ी हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली मैनेज वो डाउनलोड होते जा रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स इस वक्त हमारे पास हैं वो ये रिजल्ट्स हैं। और उन्होंने अपनी ट्वीट में कहीं मेंशन नहीं किया कि ये पीटीआई की तरफ से, उन्होंने तो बड़े धड़ल्ले से जो है वो रिजल्ट पेश किया था, जैसे राणा साहब ने बाद में ट्वीटें करना शुरू की ना कि यार मैं क्यों सोर्स कोट करूं, मैं उन्होंने भी नहीं लिखा कि सोर्स पीटीआई, उन्होंने लिखा सोर्स मैं आप, हाँ लिख दो आप, लिखो ना, जरा हिम्मत करो ना ये बात कीजिए कि मैं उमर अयूब के हल्के के रिजल्ट, उमर अयूब से उमर अयूब, हाँ उमर अयूब की बीवी के वोट इलेक्शन चल रहा है, मैं उससे ही वोट लेके रिजल्ट बता रही हूँ आपको। तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं है, जिन 2 जगहों पर लड़ा है उनमें से एक आप कहते जी हमाद अजहर के हल्के में, एक तो कैंपेन नहीं की, ये फैक्ट है, वहां पर सिर्फ मैं बता रहा हूँ ना कि हम वो नहीं चाहते ना कि वहां पर चौधरी अरसलान जीत जाए, कह रहे मेरा हल्का है, मैं पागल हूँ, मैं वहां पर उनको जितवा दूं, इनको फिर हल्का, बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने हल्का बनाया लाहौर में दोबारा से अपना, आपको पता है ने एक 118 था शादरे वाला हल्का, वहां पर भेज दिया था उनको 2008 के इलेक्शन में जहां से वो हारे थे बेचारे, तो वहां से वो वापस लाहौर के अंदर आए, 13 साल लगा के 15 साल लगा के, काफ लीग, हम ख्याल, नून लीग सारे टप आ गए, पीटीआई में वापस आके उनको फिर टिकटें यहाँ से कितनी जालिम चीज़ हारते है। रहे हैं वो, फिर जाके उन्होंने वहां पर हल्का बनाया, अब वो क्या चौधरी अरसलान के वाले कर दें वो। अच्छा, पहली चीज NA-18 में भाई मेरे मुझे ये समझा दें कि सारी जो डिस्ट्रिक्ट मशीनरी है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपनी है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि उमर अयूब के हल्के में उमर अयूब जैसे बंदे को, देखें माने या ना माने, उमर अयूब
काफली के टिकट पे भी वहाँ पर इलेक्शन जीता है, नून लीग के टिकट पर भी इलेक्शन जीता है, पीटीआई के टिकट या नून लीग के टिकट पे हार गए थे शायद, पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन जीते, लेकिन वोट लिए, ठीक है? हर दफा वोट लिए, हर दफा 2013 के इलेक्शन में गालिबन वो हार गए थे, लेकिन उन्होंने हर दफा वहां पर से वोट लेते रहे, लाखों वोट लेता है, लाखों वोट लेते मानना चाहिए। अच्छा, वो वोट लेके उनके पास ये तो नहीं हो सकता कि उनके पास पोलिंग एजेंट्स नहीं है, सब कुछ है, पॉसिबल नहीं है ना। तो वो जो इलेक्शन वहां पर हुआ है, वो बंदा देखें माने या ना माने, हर दफा वो भी ठीक ठाक वोट लेता है, ठीक है ना, हार जाए बेशक वो, लेकिन राजा आमिर थे या राजा बाबर नहीं मानते ना वो इलेक्शन वहां पर जीतते रहे, वहां लड़ते रहे और बड़े बड़े वोट लेते बनाए उनको, वो नहीं मानते। हाँ, अब जहां तक है बनाने की बात, वहम का इलाज जो है ना, वो कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, ठीक है ना। अब जब आपको वहम हो जाए, अब मैंने एक साहब की ट्वीट देखी, मुबशिर जैदी साहब ने कहा कि जी ये हो गया है और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान की मकबूलियत किसने कम की है, वो की है राजा सिकंदर सुल्तान राजा ने और मुबशिर जैदी ने। अब तो मगली मुबशिर जैदी की ट्वीट बताओगे जो मुबशिर जैदी ने जवाब में उसको कहा, उन्होंने कहा भाई आपको पीटीआई के व्यूज की इतनी आदत पड़ गई है, आप जो है वो ये बातें करने लगे कि आपको हर वक्त उनके चर्न आउट करना पड़ता है, वही वाला प्रोपेगेंडा, वरना हकीकत नजर आ रही है। अच्छा, मकबूलियत कम होने की जहां तक बात है ना, पीटीआई के पास बड़ा अच्छा जवाब है। देखें आप सारा टर्न आउट उठा के देखें, लाहौर का मेरा ख्याल है कोई 18% है, फैसलाबाद में 13% है, एक आप मतलब हरीपुर को निकाल दें तो हर जगह पर बहुत कम वोट है, बहुत कम टर्नआउट है। मैक्सिमम मेरा ख्याल है 50% गया वो मुजफ्फरगढ़ में, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जीते हैं, तो वो दो पार्टियों का मिला के वोट पड़ा है वो, ठीक है ना, तब जाके वो जीते हैं। सो द थिंग इज कि पीटीआई के पास तो बड़ा अच्छा बहाना है, वो कहती है हमने बॉयकॉट की कॉल दी थी, बॉयकॉट हो गया, बिल्कुल ठीक है, और ये वो सच्चे हैं, बड़ी हद तक वो जायज होगी उनकी बात। ये आर्गूमेंट बिल्ड करना, हाँ ये बात हो सकती है, मैं अगर उनकी जगह हूं तो हल्के खुले छोड़ना बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। वहां पर 3-4 कैंडिडेट्स खड़े करवा देना, या खुद ब खुद ही खड़े हो गए ना, आपने नहीं करवाए, खुद ब खुद ही हो गए, ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। और मैं माजी का वो 1985 के इलेक्शन में पीटीआई ने किया, पीपल्स पार्टी ने किया था, और वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मैं आपको मुस्तकबिल का बता रहा हूँ, ये इनके गले पड़ेगी बात, ये इलेक्शन खाली छोड़ना। और जो राणा साहब ने एक बात की वो डस्के वाली, भाईजान आपको वजीराबाद याद है? वो एक बंदा था जिसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, अजीबो गरीब सी शक्ल थी उसकी, एलियन टाइप वाला, वो वजीराबाद में थैले लेके भाग रहा था, ठीक है यार, वो एलियन वाला एक्चुअली जहां पॉलिटिकल वर्कर होते हैं ना, वो इलेक्शन सिर्फ लड़ना नहीं जानते, जीतना भी जानते, बचाना भी जानते। बट अली धांधली अगर हो रही हो वो भी नहीं छुपाई जा सकती। मैंने तो ये आज तक सीखा है, 24 के इलेक्शन में हुई है ना, नजर आ रही थी। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है ना कि अच्छा आप कर लें कंप्लीट, वो अदरवाइज पीपल विल थिंक कि मैं ये शायद कह रहा हूँ कि आप 24 के इलेक्शन की धांधली की बात कर लेंगे तो मैं आपको ढक रहा हूँ कि ना करना। नहीं, हम तो देखे ना करते हैं, हम तो यही तो मेरा तो पॉइंट ये है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। अब वो 24 में नजर आ रही थी, 18 में 4-4 दिन बाद रिजल्ट्स आए थे, आरटीएस बैठ गया था, नजर आ रही थी मुझे, मैं यकीन करने को 18 में कराची सो गया था। आई एम विलिंग टू बिलीव कि धांधली हुई है, आई एम लिटरली विलिंग टू बिलीव, आई एम अ विलिंग कैंडिडेट। मुझे आप थोड़ा सा कन्विंस कर लें, मुझे बस ये बता दें, ज्यादा भी नहीं, मुझे बस ये बता दें हुई कैसे है धांधली। अच्छा मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहता हूँ, दो चीजें हैं, कुछ मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है 2013 के इलेक्शन का, कुछ है 2018 का जो हमने एक स्टोरी की हुई है, और तीसरी चीज राणा साहब से मैं शदीद एहतजाज करना चाहता हूँ। किस बात पे? राणा साहब ने कहा कि जी वो उन्होंने शिकस्त दी थी इंडिया को, वासिम मुनीर साहब ने, तो उसकी वजह से जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी बड़ी बढ़ गई है वगैरह वगैरह। यार मरियम बड़ी मेहनत कर रही है, ठीक है ना, लेट्स एक्नॉलेज दैट। पंजाब में बिल्कुल हो रही है, ठीक है, लेट्स एक्नॉलेज दैट, बिल्कुल ठीक है। आपके हल्के के अंदर पिछले बड़े अरसे से गुलशन नबी वाली साइड पर काम शाम हो रहे हैं, बड़े अरसे से रुके हुए भी होंगे, जाहिर सी बात है कि आप इलेक्शन के लिए रोक के रखते हैं, लेकिन काम शाम हो रहे हैं, लोगों को ये नजर आते हैं यार उनके कोई काम इतने नहीं होते। और एक और चीज़ होती है कि ये बाय इलेक्शन है ना, कह रहे यार हमारे हल्के में क्या उमर अयूब ने अगले, तो उनको कहीं से नहीं लग रहा कि मंसूर अली शाह इस हुकूमत को उल्टा देगा, इस वक्त उनको ऐसा कहीं से नहीं लग रहा, ठीक है। तो वो वोट देने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार कोई सिस्टम के गिरने के चांसेस नहीं है, मैं पागल ना, मैं 4 साल में जो है वो डिफाइंस की तरफ चला जाऊँ। नंबर 1, 2018 के जो रिजल्ट थे ना, उसमें हमारे एक रिपोर्टर होते थे रजा हाशमी, नया दौर के लिए भी काम करते रहे, उस वक्त वो होते थे दुनिया न्यूज़ या लाहौर न्यूज़ पर कहीं पे, उन्होंने रिपोर्ट किया भाई, ये उनका वीलॉग है, नया दौर पर लगा हुआ, उन्होंने मेरे साथ मिलकर एक स्टोरी भी की थी, उसके अंदर उन्होंने बताया कि हम जो है ना, उनका वोट था वो NA 124 हमजा शहबाज वाला हल्का था, तो कहते हैं कि हम ना वहाँ पर बैठे हुए थे, तो सारे रिपोर्टर ना भाई सुबह हो गई, 6-7 बज गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, RTS बैठा हुआ है, कहता हम सारे जो है ना वो जाके बैठ गए
हमजा के ऑफिस में, कुछ पीटीआई के ऑफिस में बैठ गए, कुछ हमजा के ऑफिस में बैठ गए, और उन्होंने जाके कहा कि यार रिजल्ट आना है, सबसे पहले इनके पास ही आना है, सानू तो दे कोई नहीं रहा, तो हम ना यहाँ से, और अमूमन जो है ना वो यही होता है कि पार्टी का जो हेड ऑफिस है उसमें जाके बैठ जाओ हल्के के, वहां पर रिजल्ट आते रहेंगे, आरओ से रिजल्ट आ रहे होंगे, आप देते जाओ। वो वहां पर बैठे हुए, कहता जी सुबह 7 बजे ना दुनिया न्यूज़ पे खबर चल गई कि हमजा शहबाज जो है वो इलेक्शन जीत गए बड़े मार्जिन से। कहता उधर जियो दा रिपोर्टर भी बैठा, उथे सिटी 42 वाला भी बैठा, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ नहीं दसिया, तेरे को रिजल्ट आ गया सी। हम सारे टीवी पर देख रहे हैं, हमजा का पूरा जो टीम है वो भी टीवी पर रिजल्ट देख रही है, किसी को रिजल्ट नहीं है। मैंने अपनी टीम को फोन किया, मैंने कहा मुझे गालियां पड़ रही हैं, तुम्हारे पास रिजल्ट कहाँ से आया? उसने कहा तुझे अभी बीपर पर लेते हैं, रिजल्ट आ गया हुआ है। किधर से आया? डायरेक्ट आ गया जी हमें, दुनिया न्यूज़ की इंतजामिया को हमजा शहबाज के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, हमजा शहबाज को नहीं आया। ठीक है, 13 के इलेक्शन से आपने अभी मीडिया की बात की थी, 13 के इलेक्शन में रात को 9:30 बजे ना मैंने एक बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये साद रफ़ीक का जो हल्का है, NA 125 कहलाता था गालबनी उसको, तो मैंने कहा ये साद रफ़ीक का जो हल्का है इसके रिजल्ट नहीं आ रहे, बड़ी देर हो गई, कोई 70 हज़ार पता नहीं 60 हज़ार रुपये में फंसे हुए हैं, और हामिद खान लीड कर रहे हैं। तो उसने कहा कि रिजल्ट तो आ गया, 9:30 बजे की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या रिजल्ट है? उसने कहा साद रफ़ीक 40-45 हज़ार की वोट की लीड से जीत गया। उसने मुझे कहा 39 या 40 की लीड से जीता है। मैंने कहा यार वो तो कह रहे हैं नेक टू नेक, बल्कि हामिद खान आ गया, कहता वफा कराओ जी तुसी, मैं तुहानू दस रहा, मैं आरओ दे दफ्तर से बैठा। मैंने कहा अच्छा। सुबह फजर के वक्त तक हम बैठे हुए हैं, वी वर ग्लूड टू द स्क्रीन्स विच द चैनल्स वांट। ठीक है कि आप ग्लूड बैठे रहे वहाँ पर। सुबह यकायक जो है वो फजर के टाइम पर रिजल्ट आता है कि साद रफ़ीक साहब जो हैं वो 40 हज़ार वोटों की लीड से जीत गए हैं। 83 हज़ार उनके थे, 1,23,000 साद रफ़ीक के थे, 1,23,000 कुछ। द रीज़न वाई दे डिड दैट, नंबर 1 चैनल्स ने तो आपको जोड़ के रखना, बट नंबर 2 आपको पता है कि 2013 में इलेक्शन हुआ और 17-18 तक यही तमाशा लगा रहा कि हामिद खान जो है वो जीत गया था, रिजल्ट रुके हुए थे, रिजल्ट वापस आए तो साद रफ़ीक जीत गया। हल्के खोलो, हल्के खोलो, हल्के। वो जो 4 हल्के थे उनमें एक ये वाला हल्का था, एक अयाज सादिक का हल्का था, एक जहांगीर तरीन का हल्का था, और एक सियालकोट वाला हल्का था। ये 4 हल्के जो हैं वो इस वजह से खोलने की डिमांड थी कि जी हमें रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आप एक बात ज़हन में रखें, आरओ के ऑफिस से बंदा मुझे कह रहा है वो जीत गया हुआ। अच्छा पता है क्या, दोनों की ना राना साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं आप करें। इसमें एक 2 बातें ये भी है कि जो थोड़ा सा डिलेड रिजल्ट्स वाली बात है ना, इसको मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है, होता कहते हुए ऐसे है कि जब हम हार जाते हैं ना कोई पोलिंग स्टेशन, तो जो अगर मेरा पार्टी का वहाँ का पोलिंग एजेंट होता है, ठीक है, उसको कोई जल्दी नहीं होती अपने सेंट्रल उसको बताने की ऑफिस को कि हम हार गए हैं। ठीक है, तो होता ये है कि जो जीता होता है ना वो अपनी एफिशिएंसी दिखाने के लिए दस्ती रिजल्ट भेजता है अंदर आपके पास। जब आप उस दफ्तर में बैठे हैं, उमर अयूब का जो भी कोई दफ्तर होगा अपना, उसमें रिजल्ट जो आ रहे होंगे वो बिल्कुल इस तरीके से आएंगे कि जो लोग जीते होंगे वो सबसे पहले अपने वोट फेंकेंगे उसको, और जो हारे हुए होंगे वो रोक के रखे। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। एक्सप्लेन मैं ये करता हूँ। ये तरीकेकार क्या होता है जब रिजल्ट पोलिंग खत्म हो जाती है? हाँ, गिनती शुरू होगी, एक प्रिजाइडिंग अफसर आएगा, वो गिनती खोलेगा आपके सामने, पोलिंग जितने एजेंट होंगे उनके सामने वो खोले जाएंगे, पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव, और 11 होंगे तो 11 के सामने होंगे। एक खास मतलब ऑब्वियसली ये नहीं कि 50 लोग इकट्ठे कर लिए जाएंगे उस कमरे में, बट एक हद तक जो है सारे जो बड़े कैंडिडेट है, मेजर पार्टीज या मेजर जो कैंडिडेट होंगे उनका बंदा अंदर होगा, उसके सामने गिनती होगी। जब गिनती कंप्लीट हो जाएगी एक फॉर्म दिया जाएगा, उन सारों को दिया जाएगा, उसका अपना पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर होगा और उनसे भी करवाए जाएंगे। ठीक है, अब वो जब हमें फॉर्म मिल जाता है और फर्ज करें मैं हार गया हूँ और क्लोजली कंटेस्ट हो रहा है ये पूरा इलेक्शन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पोलिंग एजेंट हूँ, मेरा बंदा हार गया उस पोलिंग स्टेशन। आई थिंक दैट्स फॉर्म 45, वो व्हाटएवर 45 है वो फॉर्म मुझे पहले 14-15 होता था, मुख्तलिफ नाम बदलते रहते हैं, बट एक फॉर्म है ना जो फाइनल, वहाँ का हम इस तरह कह रहे थे वहाँ का फाइनल टैबुलेटेड रिजल्ट उस पोलिंग स्टेशन का। अब होता ये है कि उसमें उसको 200 वोट तो मिले होते हैं, लेकिन साथ वाले को 500 मिले होते हैं। वो 500 लेके वो वाला जो है ना वो अपने 500 बता देता है, ये अपने 200 नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि बताना सुना ऑब्वियसली होता ही है इवेंचुअली, लेकिन उसको कोई जल्दी नहीं होती। यानी अगर काउंटिंग जो है लेट्स सपोज 7-8 पे खत्म हो गई थी और उसके बाद 9 बजे करीब आ गया था, और यूजुअली यही टाइम पीरियड होता है, अनलेस के कोई बहुत ज्यादा वोट डल गया हो तो गिनती में टाइम लगता है, वरना इतना ही टाइम होता है। तो वो क्या करता है कि वो अपने पास होल्ड करके रखता है, विद होल्ड रखता है उसको। ठीक है, उससे होता ये है कि जो वहाँ गिनती इकट्ठी हो रही है ना उसमें सारे जीतने वाले ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, और लग रहा होता है कि बहुत आगे काम किया हुआ है, और दूसरे वाला जो है जब उसके टैबुलेट होना शुरू होते हैं तो ये जो 200 वाले हैं ना ये बाद में जब लेट आते हैं तो ये फिर वो एकदम ऐसे करके डिप करना शुरू हो जाता है काम। तो फिर ये जो है कंस्पिरेसी थ्योरीज को हवा मिल जाती है कि देखें जी
शुरू थे वो 45 आए सन तो जित रहा सी, फिर एकदम की मौत पै गई तो थल्ले हो गया। उसमें रीजन वन ऑफ द ये एक्चुअल रीजन होती है, इसमें किसी की धांधली नहीं होती, एक इंसानी नेचर है कि जब ओहो नेचर से हटके भी एक बात है। बात ये है कि जो भी पोलिंग एजेंट होता है ना, वो आपके हल्के से कोई नाजिम, कोई काउंसलर वगैरह जो होता है, जो आपकी यूसी का बंदा होता है, उसके किसी बंदे को आपने पोलिंग एजेंट, उसने कहा, उसको कहा होता है, वो कहता है जी मैं वहां पर अपना बंदा खड़ा कर दूंगा। अब वो पोलिंग एजेंट जब रिजल्ट देगा तो उसका नाजिम कहेगा वो असि अपना हल्का हार गए, ठीक है, तू रोक भेज, वो इवेंचुअली देगा। लेकिन ये शर्मिंदगी की बात है, उसके लिए भी हट वाली बात होती है ना कि यार वो। और दूसरी बात है, जहां तक हरिपुर की बात है ना, सारा का सारा पोलिंग स्टाफ, सरकारी मुलाजिम, टीचर हैं वो सारे। आपका ख्याल है कि वो टीचर जो है खैबर पख्तूनख्वा की इतनी विंडिक्टिव किस्म की हुकूमत है उनकी, उनका चीफ मिनिस्टर एक विंडिक्टिव आदमी है, उसके होते हुए वो फेडरल गवर्नमेंट के लिए या आसिम मुनीर साहब के लिए कुछ धांधली करेंगे जिसकी सजा उनको डायरेक्टली दी जाएगी? बेवकूफ वाली बात बेच रहे हैं। सर मुझे थोड़ा, अब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, एक तो मैं जो बात कर रहा था ना कि हम थोड़ा सा इलेक्शन को ना समझते हैं। मैंने भी कुछ हल्के फुल्के इलेक्शंस के प्रोसेस में शामिल रहे हैं। अच्छा, अब मैं यही सवाल कर रहा था कि मुझे ये बता दें कि ये धांधली हुई कैसे? यानी कि आपको पता है पोलिंग एजेंट्स मौजूद रहे हैं, किसी ने नहीं कहा कि हमारा पोलिंग एजेंट बाहर फेंक दिया, यानी आपके सामने काउंटिंग हुई है। उसके बाद जो आपका वो फॉर्मुलेट होता है, जो भी नंबर होता है, आपका बंदा आरओ ऑफिस में भी बैठा हुआ है। अब ये चाहते ये थे, कहते हैं जी खंदक खोद दी, हमारा उधर जो है ना सील कर दिया आरओ ऑफिस। ओ यार, क्या चाहते हो कि तुम वहां से 10,000 बंदा लेकर आरओ ऑफिस पहुंचो और को प्रेशराइज करोगे जी हमारे हक में कोई फैसला दे दो। अब थिंग इज कि इलेक्शन जो है उसमें देयर आर वेज कि आप धांधली कर सकते हैं, तरीकेकार होते हैं। आप निकाल लें इनको एजेंट्स को, पोलिंग एजेंट्स को बाहर, और उसके बाद अपने ठप्पे लगाएं, उसकी जो रिजेक्ट कर दें। 800 टोटल वोट है, 500 एक को पड़ा है, 300 एक को पड़ा है। वो जो 500 जिसको पड़ा है उसका 200 वोट ही रिजेक्ट कर दें। कहीं ये गलत है, उसमें कुछ भी हल्का फुल्का भी कर देना, हल्का सा वो बाहर चला जाए ना खाने से, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, जो मर्जी कर दें आप। देयर आर सो मेनी वेज। उसको चैलेंज करता है, हर वोट को चैलेंज करता है जो पोलिंग एजेंट होता है, वो हर वोट को चैलेंज करता है। पर कोई मसला हो, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो पीटीआई का क्लेम ये है कि वहां पर जो रिटर्निंग ऑफिसर था ना, उसके पास पहले से फॉर्म 47-45 जड़ा नहीं होता ना पीआर, वो पहले से तैयार हुए थे, उनकी बेसिस पर उन्होंने रिजल्ट दिया है। बात यह है कि इन्होंने जब 2024 का इलेक्शन हुआ जिसमें वाकई धांधली हुई थी, तो इन्होंने उसके जो है ना वो बकायदा वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट बना के और 2 दिन के अंदर इन्होंने सारे के सारे फॉर्म 45 अपलोड किए थे। कर दें दूसरा भी सारे सिलेक्शन के ऊपर एक इतराज है ना। एक तो ये धांधली वाली बात, दूसरा वो ये है, वो मौरूसियत वाला बहुत ज्यादा सवाल है। वो कह रहे हैं हुज हु ऑफ पीएमएलएन के सारे रिश्तेदार जो है, किसी का बेटा, किसी का भाई, को टिकट होल्डर वो कहते हैं मिलता ही नहीं इनको खानदान के बाद। वो तलाल चौधरी साहब का भी कोई भाई है, किसी का कोई बेटा है, राजा रियाज का, राणा सलमान साहब का दामाद है, इस तरह मतलब यू नेम इट। और वो एक है, और देखें इसमें जहां हम उन पर इतराज करते हैं सारी बातों पर, वहां पर यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि ये एक्चुअली ऐसा है कि सारे खानदान के टिकट है। अब उसके अंदर क्या रीजन ये है कि ये उन खानदानों की तरफ से सपोर्ट है कि दे विल स्टिक विद दिस पार्टी थ्रू थिक एंड थिन, और मतलब इस वक्त वो अपनी सपोर्ट कर रहे हैं, पार्टी को उनकी जरूरत है। क्या है इससे जरा मुझे बताएं। लेकिन मैं एक गरीब की पहले बात करना चाहता हूं। वो है जी आगा शेख सरवर साहब, ही इज अ रिपोर्टर। वो कराची वाला जो है ना, उस दिन हम बात कर रहे थे, वो हम सलमान कह रहे थे, इसका नाम है आगा शेख सरवर। सर बात सुने, वो ये गरीब आदमी तो नहीं है, ये तो वो बहुत बड़े तहरीक इंसाफियन डिजिटल मीडिया के जिहादी हैं। यस, अब आप सुने उनका हुआ क्या है। कल को वो जो शहरियार साहब है ना, 129 के जो कैंडिडेट हैं, उनको उन्होंने मोटरसाइकिल पे बैठाया और कहा कि आजा मैं तुझे ना आरओ ऑफिस लेके जाता हूँ। जो आरओ ऑफिस के रास्ते बंद थे, वो मोटरसाइकिल पे ना कहीं से घुसाता ना वो गेट पे लेके आया उनको। वो गेट पे पहुंचे तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की शहरियार साहब ने, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया। आई थिंक उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी अंदर होगा, जिसको आप नॉमिनेट करते हो, आरओ ऑफिस में वो मौजूद होगा, उसका कार्ड बनता, सारा कुछ बनता, वो होगा। कैंडिडेट ने जाने की कोशिश की, उसने कहा नहीं भाई नहीं जा सकते। ये आगा साहब ने निकाली कोई मोबाइल और वो वीडियो बनाने की कोशिश की, वो पुलिस उनको पकड़ के ले गई। शहरियार साहब सुकून माहौल वापस आ गए, बंदा गिरफ्तार हो गया। अब आगे सुने, वो वापस आ गए और वो अपने कामों में लगे, किसी को बताया भी नहीं। अब वहां पर लोगों ने एकदम कहा कि यार वो आगा सरवर गया था आपके साथ। उसने कहा हाँ नहीं, वो तो पुलिस उसको ले गई। सॉरी, आई फील बैड फॉर आगा सरवर, बट दिस वाज लाइक क्लासिक। तो वो लोग एकदम परेशान हुए कि यार क्या मतलब, पुलिस कहता वो वीडियो बना रहा था ना वहां पर, तो वो पुलिस उसको ले गई पकड़ के। तो वो लोग कह रहे हैं तुम्हें ले जाने वाला वो बंदा, और उसके साथ ये हो गया। अच्छा, दूसरी ये जो मारूसियत है ना, देखें ये इतना बड़ा दाग है, धब्बा है नून लीग पर, और इस पे मैं तो ये कहूँगा कि कोई मतलब कुछ शर्म ही आनी चाहिए इस पार्टी को
कि ये कोई किसी को एक जिसको कहते हैं ना लोकल तंजीम या किसी को डेवलप करना या यंगस्टर्स को आगे लाना या उन पे ट्रस्ट करना, उनके बच्चे, राजा रियाज का बेटा आ गया, तलाल चौधरी का भाई आ गया, वो खैर वो यंगस्टर नहीं है तलाल चौधरी के भाई, लेकिन है मतलब यंगस्टर भी आए हैं। जब तलाल चौधरी साहब आए थे तब वो यंगस्टर थे। हाँ, बट यू नो ये थोड़ा सा अजीबो गरीब है अब, और यही वजह है। तलाल चौधरी साहब के बेटे आ सकते थे, मतलब ये वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने ये किया। एंड आई से दिस विद ऑल द बर्डन दैट आई हैव ऑन माय सेल्फ बीइंग दैट मोरूसियत वाला गाय, ठीक है? तो मतलब आई एम स्टिल सेइंग दिस, देयर इज अ लिमिट टू इट ना, देयर शुड बी अ लिमिट टू इट। अगर नहीं भी है ये है कि ये जो डिस्कनेक्ट है ना नून लीग का नौजवानों के साथ, और वो जो लोग हैं, आई मीन ऐसा तो नहीं है कि नौजवान कोई नहीं, आई मीन वैसे है काम ही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा तो यार ख्याल करना चाहिए। कोई एक आधे हल्के में किसी को खड़ा कर दो। नून लीग का तो ये हाल लगता है बाज़-औक़ात के मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इनके जो डाई हार्ड पटवारी फैन बेस थी ना पुरानी, वो भी बहुत सारी इनको जो है ना डिसइल्यूजन होकर छोड़ चुकी हुई है कि यार इनकी वजह से इस पे मैं आपको बताता हूँ। हमने मेरे होश में जो पहला इलेक्शन था ना वो 2002 का था, और बेहोशी में 97 का था, ठीक है ना, जो बहुत छोटे थे हम। तो 97 का जो इलेक्शन था ना, मतलब 93 वाला मुझे बस इतना याद है, खांसी का सिरप 93 का जो इलेक्शन है ना, मुझे बस इतना याद है कि रात को नून लीग जीत रही थी, सुबह पीपल्स पार्टी जीत गई थी, ये मुझे याद है। पीटीआई होता था तब तो वैसे भी जो उन्होंने दिल किया उन्होंने कर दिया। 97 के इलेक्शन में अयाज सादिक साहब जिस हल्के से खड़े हुए थे ना, वो 2002 में भी हुए, 8 में भी हुए, 13 में भी हुए, 18 में भी हुए, 24 में कोई उनका हल्का मेरा ख्याल है चेंज कर दिया था, मगर अयाज सादिक को MNA का टिकट मिल रहा है मुसलसल। सेम गोज विद साद रफी, सेम गोज विद उनके जो भाई बंद और भांजे भतीजे जो हैं वो सारे के सारे, बिलाल यासीन वगैरह, हालांकि बड़े अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं बात कर रहा। फिर जो वर्कर बंदा है मसलन ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग डिजर्व नहीं करते, मैं जो बात एस्टेब्लिश कर रहा हूँ वो ज़रा समझिएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर जो है उसका हर थोड़े अरसे बाद हल्का चेंज होता था, ठीक है, 13 में वो कहीं और से जीता था, 8 में कहीं और से जीता था, वो 24 में कहीं और से जीत रहा है वो। अच्छा, आप फैसलाबाद चले जाएं, जो शेर अली साहब का हल्का था वो शेर अली साहब का ही हल्का था, वो आबिद शेर अली के पास आ गया। राना सनाउल्लाह का हल्का जो है वो राना सनाउल्लाह का कितने अरसे से वो हल्का है, फार्म आउट किए मैंने यार, जो जट साहब हैं डॉक्टर निसार जट जो हैं जिन्होंने उनको हराया, वो नून लीग के एक मेंबर रहे हैं बहुत साल, और फिर उसके बाद वो पीटीआई में गए क्योंकि उनको अपनी अपवर्ड मोबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही ना। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो दहाइयों से, यानी 30-35 साल हो गए मेरा ख्याल है 93 के इलेक्शन से, उससे पहले वो एमपीए के थे, उसके बाद से वो मुसलसल MNA के इलेक्शन, वहाँ से वो जीते जा रहे हैं, हार रहे हैं, वो उस हल्के से खड़े हुए हैं। हमजा शहबाज का हल्का तो चलें जी, वो आप कह सकते हैं कि यार वहाँ से किसी और को क्यों वो लड़वाएंगे, उनके घर का हल्का है। मतलब जब उन्होंने छोड़ना था तो उन्होंने जावेद हाशमी को लड़वा दिया था, या साद रफ़ी को भी एक दफ़ा लड़वाया था 2002 के इलेक्शन में, लेकिन या बाद में उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को लड़वाया, शहर के बाहर से कहीं से ला के लड़वा देते हैं, लेकिन वहाँ से हर दफ़ा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आप एक PMLN के वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, आपका क्या फ्यूचर है? आपको क्या जरूरत, आपने कभी MNA नहीं बनना, इसका मतलब आप मिनिस्टर नहीं बन सकते, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। बात ये, सॉरी मुझे कट कर रहा हूँ, पहली बात ये थी कि पहले आपने कभी वज़ीर आज़म नहीं बनना था, और फिर वज़ीर आला भी नहीं बनना था, और अब हालात इस तरह आगे में कि आपने MNA MPA भी नहीं बनना। सदाबहार स्पीकर है भाई उनके पास, मैं तुम्हें बता यार, मतलब कितनी वो है। I'm not saying anything bad about अयाज सादिक। नहीं, अयाज सादिक अच्छा, बस सदाबहार चल, I will give you a breaking news on this platform पे ब्रेकिंग न्यूज़ ले अयाज सादिक साहब से मुताबिक ब्रेकिंग न्यूज़ ले। If an election takes place, whatever, ठीक है, whenever, अगर तो सून हो गया 2-2.5 साल में, तो that will be अयाज सादिक लास्ट इलेक्शन, ठीक है, और अगर उससे डिले हो गया तो this will be the last election that अयाज सादिक has contested. Then he will not contest elections. नहीं, अल्लाह वाली करेंगे। This is from अयाज सादिक himself. देखिए, No, I'm not saying that is मतलब I'm not saying this. वो that is from himself. ये लोग इलेक्शन आने पे ना मुड़ जाते होते हैं। शेख रशीद ने 2008 में कहा था मैं दोबारा इलेक्शन नहीं करेंगे, पतंगे। हाँ, अब बात ये है कि मैं कोई अयाज सादिक के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मगर आप देखें कि अयाज सादिक का जो 97 में जो वो इलेक्शन हारे थे, उसके बाद वो पहला जीते 2002 में, 2000 पीटीआई के थे ना यार, वो 97 में पीटीआई 2002 से लेकर और 2024 तक उनका जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो श्रिंक होता गया, ठीक है ना, और अब वो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो श्रिंक होता होता खत्म हो जाएगा। दो वजूहत हैं, एक तो ये कि नया खून जो है वो ऊपर की तरफ नहीं, नीचे भी नहीं आ रहा। नीचे क्यों नहीं आएगा जब ऊपर जा नहीं सकता? हाँ, वो कह रहा है मैंने ऊपर नहीं जा रहा, मैं नीचे भी नहीं। यार उसकी एग्जांपल ले लेते हैं ना, साद रफीक की डिसइल्यूजनमेंट विद द पार्टी को देख लो, वो यही है ना, और क्या है, मतलब वन ऑफ द रीजन वो ये है कि मैं खास हद से ज्यादा एक ग्लास सीलिंग है उसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, वो उसमें वर्कर के लेवल पे ग्लास सीलिंग और नीचे चली गई। 18 में
साद रफीक का जो क्लेम था वो वो था। चीफ मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब का तो नहीं था, मतलब जो कुछ तो था, नहीं, ऑपोजिशन लीडर का था कुछ था, यार। हाँ। आप ऑपोजिशन लीडर भी नहीं बना सकते नहीं बना सकते बिकॉज लेकिन जब ही कंटेस्टेड इलेक्शन तब तो था ना, क्योंकि बिकॉज ही इलेक्टेड, उससे पहले काफी अर्सा तक वो नहीं लड़ते रहे सूबाई असेंबली की सीट। वो मेरे घर के हल्के से मैं 18 में वो आपको- हमारा हसन, जहाँ मैं मैं रहता हूँ वहाँ से इलेक्शन जीतने के बाद MP की बात कर रहा हूँ। बड़ा बंदा सोच ही मैं लेता है, वो इलेक्शन कह रहा है जीतने बाद के- में क्या हुआ है? सोचना भी नहीं लाओ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सोच लिया जो भी हुआ, इलेक्शन जीतने के बाद की और बात बात ये है कि दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि अदर पार्टीज आर डिफरेंट। हम ये भी यहाँ पे कर देते हैं, न्यू लीग इज प्रीटी बैड एट दिस, No, they are different. PTA is different. नहीं PTA is different, मैं 18 के ये बाद बिल्कुल 24 नहीं के election मानता। में 24 में डिफरेंट है क्यों? नहीं अगर 24 नहीं, 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 18 बड़ी- सर, मेरी बात बड़े सुनो। groups नहीं लड़ रहे थे। let me make a point. अगर आजकल को मैं अरसलान खालिद, डॉक्टर अरसलान खालिद हाँ। कौन है? वो उसको डिजिटल पर उसका इलेक्शन का spokesman था, वो कौन से- PM हाउस कौन में से नहीं, हल्के but से he election was- लड़ा? he was sitting with कौन PM. से इलेक्शन लड़ा? इमरान गजाली, he was the digital का वो यार, head कौन से था। हल्के से digital के प्रोफेसर? तो- आप बातें कर रहे हैं कि वो प्रोफेसर की को वो अपनी अरसलान digital कराची लगा से दिया। उसने वो उसको भी टिकट दिया, वो जो नूनी के यार अरसलान था बात ये कि लड़का, आप राणा साहब बात सुने, वो क्या था अरसलान ताज, घुमन, अरसलान ताज। अरसलान घुमन को अरसलान करके ताज वो से उसका नाम उसको द उसको टिकट पर्सन दिया। यार, ये तो हम उस पे कर सकते हैं। 18 से पहले 24 इन एमिली। सर मुराद सईद, आप सारे ओ, यंगस्टर्स को बात लेकर तो आया सुन है। लेना यार। इमरान ने दिए हैं और इमरान की पार्टी में आप राणा साहब तरक्की कर गल ते सकते सुन लो, हैं। या गल सुन लो या ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਓ। ਜਦੋਂ 13-18 ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 10 ਵੀ ਦੇਣਾ कि ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੌਰੂਸੀਅਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। 13 ਤੇ हेरल्ड ने स्टोरी की हुई है पूरी कि पूरी की पूरी पार्टी इनकी जो है वो मौरूसियत वाली है और ये एंटी मौरूसियत का लेके आए हैं। 18 में भी मौरूसियत वैसे ही थी। 2024 वाज एन एनोमली बिकॉज अ लॉट ऑफ ये जो सारे ये होते हैं ना, ये खानदानी ये फट्टू भी होते हैं, ठीक है, भाग गए थे। और वहां पे बिल्कुल लड़का आया, उनका नौजवान आया, उनका वकील आया, लेकिन उसने आके सर इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया। engage रखा, उसने ये नहीं किया कि चल तू अपना भरा ला चलो ला। देखेंगे 24 में भी और 18 में भी उसने ये नहीं किया कि तू अपना भरा ला ला, तू अपना ये ला। इमरान डायरेक्टली इन कांटेक्ट होता है यंग लोगों के साथ और वो उन लोगों को अच्छी जगह मिली, अच्छी पोस्ट मिली गवर्नमेंट में। मैं आपसे उन्होंने उसको अब engage प्रोग्राम रखा। खत्म करने का हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है। मैं आपसे इस बारे में एक अलग प्रोग्राम करूंगा। आपने आज आते हुए ख्वाहिश का इजहार किया था ना, अब मुझे लग रहा है इसे प्रोग्राम ही करना पड़ जाएगा। अली तुम फिर उसमें साइलेंट स्पेक्टेटर ही होगे, ठीक है। वैसे मैं ज्यादा खुश कई दफा मैं और राणा साहब तुम्हारे तो साइलेंट स्पेक्टेटर होते हैं, ऐसे तो मैं ऑ में देख मैं ज्यादा खुश होता हूँ उसमें ऑ में हम देख रहे कि थे मैं साइलेंट स्पेक्टेटर। जाते जाते भाईजान वो कर ली डिस्कस एक गल, हाँ जी। वो है ये कि तेजा डिग गया, तेजास जो जहाज था वो गिर Sadly, गया yes. सैडली। उसमें हम सैड हैं, बट वी टोल्ड देम, वी टोल्ड एवरीवन कि तेल लीक हो रहा है, जहाज ठीक नहीं है, मत उड़ाएं उसको। वो तो उनको भी पता था, तेल फिर लीक उड़ा होने की दिया। वजह से नहीं, वो उसमें बेसिकली हुआ ये कि उनका उसका जो मैनूवर था वो बहुत डेंजरस था। उसने सीधा करना था उसको, जहाज़ को थोड़ा सा स्लो कर, वो बहुत नीचे से उसको लेकर जा रहा था। दूसरी बात यह है क्योंकि मैंने मुख्तलिफ वीडियोस देखी हैं, ज़ाहिर है मैं तो कोई एविएशन का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने वीडियोस देखी हैं, जो एक्सपर्ट्स की मैंने राय सुनी है, वो ये है कि जो मैनूवर करने के बाद सेकंड मैन्यूवर था, उसको करने में थोड़ा सा उसको टाइम पहले जहाज़ को स्टेबल होने देना था, वो नहीं उसने होने दिया, जिसकी वजह से वो गिर गया। तो वो तेल जहाँ तक गिरने की बात है, दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। द थर्ड थिंग इज़ कि वो कह रहे हैं कि जी अमेरिका ने मरवा दिया हमें, क्योंकि जो तेजस के जो इंजन है वो अमेरिका से दरामद होते हैं। चलो तो वो अमेरिका ने गलत नहीं इंजन आए नहीं है, वो कोई अच्छे वाले दिले हो आने गए थे, थे, पुराने वो वाले आए चला नहीं रहे है, हैं। इंजन आए नहीं है। अब ये जहाज जो है ना, ये बेसिकली कबाड़ इंडक्ट हो किया गया। गया था इंडियन एयरफोर्स के अंदर, बिकॉज मिग जो है वो तो पुराना वो हो उसके गिरने का जो है ना वो रेशो बहुत बढ़ गया फ्लाइंग था। ऑफ है ना मिग तो, हाँ, मिग तो तो खिलाया मिग को flying उन्होंने off छोड़ जाता के है। वो तेजस पर आए थे और तेजस गिरना और शुरू ये हो गया। तेजस अब बेचने की तेजस कोशिश भी उनके कर रहे पास थे ना। द टोटल नंबर ऑफ Third तेजस world को बेच रहे थे। इसीलिए लेकर गए। Air द show नंबर में। टोटल नंबर ऑफ तेजस दे हैव इज 40 जिसमें से 2 गिर चुके वो हैं अच्छा, ये उनका JF-17 है ना। हाँ, तो ये- अब टोटल रह गए हैं 38। अब मेरा ये ख्याल है, जो मैंने एक्सपर्ट्स की जो बात सुनी है, मेरा ख्याल नहीं है, तो वो मैंने ये सुना है कि शायद तेजस की जो प्रोडक्शन है ना, उसमें भी उनको बहुत मसाइल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोक्योरमेंट के लिए जो है ना वो ब्यूरोक्रेटिक जो डिलेज होते हैं ना, वो कहते हैं ये पहले 2 दफा गिर गया तुम्हारा, तुम किस तरह कह रहे तो हो। फिल्म भी थी इस तरह की, करप्शन की वजह से जहाज गिर गया था, रंग दे बसंती। रंग दे बसंती। हाँ रंग दे जी, बसंती। और रंग दे बसंती बहुत सिमिलर ऐसे। उन्होंने सोचा बाद में रिक्रिएट कर देते सर हैं। इट्स एन एक्सट्रीमली सैड एक्सीडेंट, बिकॉज उसमें जाहिर बात है कि वो जो Pilot eject पायलट है है, बेचारा, वो obviously बेचारा we eject नहीं feel कर bad सका। for him, we feel bad for his उसकी जो family। वाइफ है वो भी एयरफोर्स में है, एंड यू नो ऑब्वियसली उसकी फैमिली के साथ हमारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे। लेकिन मैं एक बात है सर, यू नो मैं आई एम नॉट एन इंडियन, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू विद इंडियन एयरफोर्स, but I would request the Indians to at least ask for the resignation of their Indian air chief. ये क्या आदमी है, वो इतना बेशरम आदमी है कि आपको पता ना कि उसने पहले बैठ के कहा कि हमने 12 गिरा दिए, 15 गिरा दिए, 6 गिरा दिए, 8 गिरा दिए,
ही इज़ अ पोलिटिकल माउथ पीस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट। तो मुझे बस ये समझ नहीं आती कि उसने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो पाकिस्तान से जंग हार गया, उसने अपने 6, 7, 8 जहाज गिरा लिए, और उससे ज़्यादा 10 मई को जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो वो एक जहाज हैंगर से बाहर नहीं निकाल सका। इतनी ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट उसने कर दिया है इंडियन एयरफोर्स को। और उसके बाद इस तरह का इंसिडेंट होना, और जब ये हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो इन्होंने प्रैक्टिस की है, एक्सरसाइजेस की हैं, उसमें भी इनके जहाज गिरे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वाई आर्ट इंडियन मीडिया एंड इंडियंस आस्किंग फॉर हिज रेजिग्नेशन। मुझे बस ये उनसे गिला है, और आई मीन अगर वो इसको एक्सेप्ट करना चाहें तो प्लीज़ अपने आर्मी चीफ को, अपने एयरफोर्स चीफ को ज़रूर कहें कि भाई तू हमारे लिए मेहरबानी करो, हमारी जान छोड़, बिकॉज ही इज़ लिटरली बिकम अ माउथ पीस ऑफ RSS एंड बीजेपी। वो वही काम करता है, बस सियासी बयान दे रही है, बस सर्वाइवल भी उसका इसलिए हो रहा है ना, फिर आपने खुद हाँ, ही अपने क्वेश्चन को आंसर भी कर दिया। ये लेकिन उसने जो बदनामी कर दी है ना फोर्स की, यानी ये जो यूनिफॉर्म है ना, वो चाहे IAF का हो, वो PAF का हो, इसके साथ बड़ी एक डिग्निटी अटैच है। वो चाहे पाकिस्तानी फौजी हो, वो चाहे इंडियन फौजी हो, दिस इज अ होल डिग्निटी अटैच, बिकॉज इन लोगों को क्या मिलता है, क्या तनख्वाहें मिलती हैं कि ये अपनी शहादत देने को तैयार होते हैं। अब ये लोग उस यूनिफॉर्म में एक ऐसा बंदा हो जो कि पॉलिटिकल डिसीजंस ले रहा हो, ही हैज ब्रॉट सो मच शेम टू द यूनिफॉर्म कि वो रिगार्डलेस कि उसने IAF का यूनिफॉर्म पहना हुआ है या वो कौन सा यूनिफॉर्म पहना हुआ है, बट इट्स एक्सट्रीमली शेमफुल व्हाट ही हैज डन टू अ फोर्स, regardless of it's an Indian force or जोन से भी मुल्क से उसका ताल्लुक है। शेमफुल इट इज। अली, तुझको ऐड करना चाहते हैं आप कुछ? नहीं, मैं इसलिए इसमें ऐड यही करूँगा कि ये अनफेयर डिमांड है कि IAF का सरबरा जो है वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि जो इस तरह की गवर्नमेंट्स होती है ना, ट्रम्प की गवर्नमेंट आप देख लें, हाँ, मतलब पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दे हैव इज़ के वो मेरिट को रिवॉर्ड नहीं करती, लॉयल्टी को रिवॉर्ड करती हैं। और जब आपका, और ये इस तरह की गवर्नमेंट्स जो होती हैं, उसका एक बहुत बड़ा जो नुकसान निकलता है वो ये निकलता है कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स का जो लेवल है ना, वो क्वालिटी बहुत नीचे गिर जाती है। तो ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि साइकोपेंसी का लेवल ऊपर जाता है, साइकोपेंसी का लेवल ऊपर जाता है। अब ये जो लोग ऊपर आ जाते हैं, जिस किस्म का बंदा प्राइम मिनिस्टर है, अब वो राजनाथ सिंह है, वो मतलब पता नहीं वो कहाँ डिल्यूजन है, वो किस डिल्यूजन में वो जिंदा है कि वो कह रहा है कि एक वक्त ये भी आ सकता है कि सिंध जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो। सिंध हिंदुस्तान का हिस्सा कभी भी नहीं था, बस सीधा ही हिंदुस्तान पूरा सिंध ही ले जाए। आपको पता है कि द फर्स्ट असेंबली एवर जो सिंध के प्रोविंस बनने के बाद पहली असेंबली जो सिंध के अंदर बनी, उसने पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए वोट कर दिया। इट वाज द फर्स्ट असेंबली एंड इट वाज द फर्स्ट प्रोविंस। सिंध की वो पहली असेंबली थी तारीख की, और सिंध की पहली असेंबली की जो थी वो तमाम सूबों में सबसे पहली असेंबली थी जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, और उन्होंने रेजोल्यूशन पास की थी। GM सैयद, जिनको अपने बहुत साल जेल में भी रखा बाय द वे। सो द थिंग इज कि ये एक पता नहीं किस जहान में रहते हैं। आपको पता है सिंध के अंदर कितने हिंदू हैं? वो दीवान सचल साहब तो बड़े मशहूर हैं, लेकिन मेरे कितने जानने वाले हैं जो सिंध के अंदर, जो कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो उनके हिंदू फ्रेंड्स की, मतलब पाकिस्तान में आपके शायद लाहौर में रहते हुए आपको हिंदू खाली कभी नजर आता होगा, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आबादी है। बिल्कुल अब आप ये देखें कि ये चीज करने के बाद देशमुख हुआ करता था, नहीं वो हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे साथ भी काम कर, दिस इज ट्रू कि लाहौर में नहीं होता ना, यू हैव टू गेट आउट ऑफ लाहौर टू मीट दिस। हमने सिंध के अंदर जो है वो हमारे नया दौर के भी रिपोर्टर्स जो हैं वो हिंदू रिपोर्टर्स भी थे जिन्होंने मंदिरों को कवर किया है, और सद बेलो टेम्पल के ऊपर बड़ी शानदार वीडियो एक उन्होंने बनाकर भेजी थी, और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर दीगर जिनके ऊपर हमने वीडियोस की हैं। सो एक सिंधी जो हिंदू है, आपको पता है कि उनका सोच क्या है? उनकी सोच ये है कि सिंध जो है ना, सिंध दरिया, इट्स अ होली रिवर, ठीक है, और ये जो लैंड है ना, ये होली लैंड है, और ये जो पाकिस्तान का बनना या ना बनना, ये कुछ, ये एक हिस्ट्री का एक चैप्टर है। ये लैंड हमारी है, ठीक है, ये लैंड हमारी है, इसीलिए सिंध से वो कभी नहीं भागे। ठीक है, पंजाब के अंदर राइट्स हुए, सिंध से उन्होंने अपनी धरती नहीं छोड़ी। दे आर लॉयल टू सिंध एंड दे आर लॉयल टू पाकिस्तान। इट डजंट मैटर हु रूल्स देम।
वो They are सिंध loyal के to साथ the land. they're loyal to the Their land. loyalty is to the land. Their loyalty is On to the that land. point हम प्रोग्राम अपना खत्म करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम आप मंडेज और ट्यूसडेज को देख सकते हैं नया दौर पर 10:30 बजे। प्रोग्राम को लाइक किया करें, उसको शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और प्रोग्राम खत्म करने से पहले आज मैंने फैसला ये किया कि हम ना एक मोटिवेशन वाली तकरीर भी करके जाएगा। हम चले जाते हैं आप आपने जावेद चौधरी साहब को एक्सप्रेस से निकाल दिया। जी बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ कर दियो एक मौका आप ये उल्लू ने फिर हाँ मैंने बादशाह भी ऐसे ही कहना था। कसम खुदा की बादशाह सी कहानी सर, शुरू करें करनी थी। ना। आप पुराने चाहते हैं वक्तों की आपको- बात है, एक बादशाह हुआ करता था। उल्लू ने बादशाह के कान में कहा वो वाले, उसके अंदर परिंदे भी हाँ, बोलते हैं परिंदे उनकी कान कहानियों में बादशाह की क्या परियां भी होती हैं। और क्या कि वो क्या गए, वो स्पेन क्या के किए गए साहिलों कि पर- लाइफ इज शॉर्ट, ठीक है, लिव इट अप। सही है। आप लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिनसे भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं, ठीक है, अपने माँ बाप से, अपनी बीवी से, दूसरे की बीवी से प्यार करने का मशवरा यहाँ पे मैं नहीं दे Thou रहा। must not covet your neighbor's wife, thy neighbor's wife. Yes, thou must covet your own wife. करें, टाइम वेस्ट करें, वो टाइम वेस्ट करें, टाइम उनके साथ स्पेंड करें। हसन की सैलरीज फंसी हुई थी, मुझे लग रहा है असल की ना सैलरीज आ गई हैं। कोई motivation नहीं आ रही। मोटिवेशन भी खराब हो गई है। And on that note, मैं प्रोग्राम खत्म करने वाली, आपका शुक्रिया रान साहब, आपका शुक्रिया। अल्लाह थैंक यू हाफ़िज़। जी, अल्लाह हाफिज।